नमस्ते एवरीवन। तो मैं ये वीडियो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन में बना रहा हूँ क्योंकि जो भी अभी चल रहा है, जितनी भी प्रॉब्लम और कंट्रोवर्सी चल रही है रिलेटेड टू CBSE OSM मार्किंग, CBSE रिज़ल्ट एंड जो भी चल रहा है, उसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हूँ। बिकॉज ये वो लोग हैं जिनको हमें ट्रस्ट करना चाहिए अपने फ्यूचर के साथ, जिनको हम ट्रस्ट करें। ये चाहते हैं कि हम इन पे ट्रस्ट करें अपने फ्यूचर के साथ, बट हम कैसे ट्रस्ट करें जब ये लोग ऐसी हरकतें करते हैं। ये खुद की पहले तो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाते, अपना सिस्टम ध्यान से नहीं चला पाते, एंड दे वांट अस टू ट्रस्ट देम, राइट। सो मेरे को पता है मैं टॉपर नहीं हूँ एक, बट मेरे को इतना पता है मैंने इतना अच्छा तो किया था कि मैं पास कर लेता एंड मैं 75% क्राइटेरिया क्लियर कर लेता। और अगर किसी ने मेरे को बोला भी होता कि मेरे बहुत घटिया मार्क्स आए हैं केमिस्ट्री में, तो मैं उसे एक्सेप्ट कर लेता। बट अगर मेरे फिज़िक्स में भी घटिया मार्क्स आए हैं, वो मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकता, क्योंकि फिज़िक्स मेरा हमेशा से एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट रहा है। तो मेरे पेरेंट्स और मुझे पता था कि कुछ ना कुछ गलत है। सो हम चाहते कि री-इवैल्यूएट हो हमारा पेपर। तो हम कॉपीज़ लेने के लिए कॉपी के लिए अप्लाई करने के लिए बैठ गए थे 19th को। वेबसाइट चल नहीं रही थी, कभी नहीं चलती है वो इम्पोर्टेंट टाइम पे। तो फिर हम लोग ने सोचा कि कल ट्राई करेंगे। फिर मैंने 20 को ट्राई किया। पहले तो उसके UPI के सर्वर बिज़ी आ रहे थे कि इनका सर्वर बिज़ी है, इनका सर्वर बिज़ी है। देन मेरा पेमेंट चला गया, फ़ी एप्लीकेशन सबमिट हो गया, फ़ी चली गई। और फिर थोड़ी देर बाद मुझे पता चला कि वेबसाइट हैक हो गई है। और ये बहुत स्केरी चीज़ है, बहुत डरावनी चीज़ है कि एक गवर्नमेंट की वेबसाइट हैक हो रही है, जहाँ पे आप इतना पर्सनल डेटा शेयर करते हो। आप अपने घर की लोकेशन शेयर करते हो, आप अपना कार्ड डिटेल। डरावनी चीज़ है कि एक गवर्नमेंट की वेबसाइट हैक हो रही है, जहाँ पे आप इतना पर्सनल डेटा शेयर करते हो। आप अपने घर की लोकेशन शेयर करते हो, आप अपना कार्ड डिटेल, फ़ी पे करने के लिए कार्ड डिटेल, आप अपनी UPI ID, आप उनका UPI QR स्कैन करते हो। तो भाई ये स्केरी चीज़ है, क्योंकि अगर हैकर ने हैक कर लिया तो आराम से पैसे भी निकाल सकता है बैंक अकाउंट से, उसको ज़रा सा भी टाइम नहीं लगेगा उसमें। तो चलो अब इसको छोड़ते हैं, अब मैं कॉपीज़ की बात करता हूँ। तो पूरे 7 दिन बाद मेरी आई कॉपीज़। मैथ्स, केमिस्ट्री, फिज़िक्स की मंगाई थी। मेरी कॉपीज़ ब्लरी थी। मेरी कॉपीज़ में स्टेप मार्किंग नहीं दी थी, स्टेप मार्क्स नहीं मिले थे मुझे। मेरे को नाम मिले थे इसके भी, क्या कहते हैं, डायग्राम और डेफिनेशंस के मार्क भी नहीं मिले। गिवन टू फाइंड के नंबर भी नहीं मिले, जबकि इतने सारे टीचर ने बोला है कि अगर आपको कुछ ना आता आप वो लिख दोगे तो आपको उसके आधा एक नंबर मिल जाएगा। तो उसके भी मार्क्स नहीं मिले। तो इससे ये पता चल रहा था कि आराम से कि ये किसी टीचर ने चेक नहीं करा, ये किसी और बंदे ने किया है या किसी बंदी ने करा है। मतलब ये किसी थर्ड पार्टी लोगों ने किया है, जिन्होंने सिर्फ आंसर की के साथ क्रॉस चेक किया है और ये देखा है कि क्या ये चीज़ या इससे सिमिलर चीज़ या एक वर्ड इस वाले आंसर की में जो वर्ड है वो इसने लिखा है, तो इसको नंबर मिलेंगे, वरना इसे नहीं मिलेंगे। अगर इसमें 5 स्टेप लिखे हैं बट वो 5 स्टेप इससे मैच नहीं कर रहे हैं पर आंसर सेम आ रहा है, तो इसको स्टेप मार्क्स नहीं देंगे, इसके आंसर के मार्क्स देंगे। जो मेरे साथ पेपर में हुआ है, जो एविडेंटली पता चल रहा है कि थर्ड पार्टी ने किया है और किसी टीचर ने नहीं किया है। क्योंकि अगर किसी ने टीचर ने करा होता तो उसे पता होता कि कैसे करते हैं। तो ये भी है। एंड सबसे गंदी चीज़ तो ये थी कि किसी न्यूज़ चैनल ने इसको कवर नहीं किया। 3-4 दिन लगे इसे कवर होने में। ABP न्यूज़ वॉज द फर्स्ट वन दैट कवर्ड इट। इट वॉज बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग था कि किसी ने वो नहीं किया, कवर नहीं किया। एक तो ये देश में इतना क्राइम है कि बाकी चीज़ों पे तो आएगा ही आ ही नहीं सकता अटेंशन, क्योंकि पहले ही इतनी चीज़ें चल रही होती हैं। और फिर 15% पास फेलियर रेट है। और अगर हम इसे किसी दूसरे बोर्ड से कंपेयर करें तो ये बहुत गंदा है। ICSE का 92% पासिंग रेट है, तो मतलब 8% फेलियर रेट है। एंड 8% एंड 15% फेलियर रेट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। एंड जब स्टूडेंट्स इतने होते हैं, जैसे 19 लाख बच्चों ने इस बार दिया था, जितना मेरे को सुनने में आया। वैसे तो लोग 17 लाख भी कह रहे थे, बट अगर हम 17 लाख भी लें, उसका भी अगर हम 15% लें, 17 लाख का 15% बहुत होता है।
तो अगर 17 लाख का 15% देखें हम लोग, तो वो ICSE के 8% से बहुत ज़्यादा है, विच इज़ प्रिटी बैड, और ये बहुत शर्मनाक चीज़ है। एंड अब मैं बात करने वाला हूँ ग्रेस मार्क्स की, कि स्टूडेंट ग्रेस मार्क्स क्यों मांग रहे हैं। तो स्टूडेंट ग्रेस मार्क्स इसलिए मांग रहे हैं ताकि उनको एक फेयर चांस मिले, क्योंकि ग्रेस मार्क्स मिलने से एजुकेशन सिस्टम को कुछ नहीं होगा, इससे सिर्फ बच्चों को एक फेयर चांस मिलेगा। एंड जो बच्चे वैसे ही जिन्होंने मेहनत नहीं करी, उनको तो वैसे भी नहीं मिलेगा एडमिशन राइट कॉलेज में, क्योंकि एंट्रेंस एग्ज़ाम भी उनका गंदा ही गया होगा अगर उनका बोर्ड गंदा गया है। बट स्टूडेंट्स लाइक मी, जिनके VIT में अच्छी रैंक आई है, बिटसैट में अच्छे नंबर आए हैं, SRM में अच्छी रैंक आई है, उनके लिए तो ये ज़्यादा बुरी चीज़ हुई ना कि उनका कट ऑफ क्लियर नहीं हो रहा है इसकी वजह से। तो ग्रेस मार्क्स से सिर्फ जिन बच्चों ने मेहनत करी उनको एक ब्लेसिंग मिलेगी। तो मैं चाहता हूँ कि हमें ग्रेस मार्क्स दी जाए। थैंक यू।